हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन। ओके, सो हार्ट में दो तरह का सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन हार्ट में या कहें कि मैमल्स के हार्ट में। मैमल्स हार्ट को भी अगर छोड़ दे तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लंग्स भी प्रेजेंट हैं, सब में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म ग्रुप है जिसमें डबल सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि डबल सर्कुलेशन में दो तरह का सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक वर्ड का यूज़ किसके लिए किया जाता है? बॉडी के लिए किया जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बॉडी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग में। और लंग से ब्लड कहाँ आता है? लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी में। ठीक है, इजी वे में इस तरह से देखा जा सकता है। तो बॉडी से फिर बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में, है ना। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जब ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अभी तक आपको पता हो गया होगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में जाता है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, उतने सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। फिर राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से लंग में जाता है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रिया में आता है, आप देख सकते हो। तो इस वाले पार्ट को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कौन सा पार्ट? जिसमें लंग इन्वॉल्व है, उस पार्ट को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड लंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। सो फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल to all body part and deoxygenated blood from various body part to the right auricle। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है टू द बॉडी पार्ट एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है टू द राइट ऑरिकल। ओके, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ आर्टरीज और कुछ वेन। हमें पता है आर्टरीज क्या करता है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है और वेन वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके आता है। ठीक है, तो सिस्टमिक आर्टरीज जो भी होते हैं अराइज करते हैं फ्रॉम द आर्टा। ठीक है, जितने भी सिस्टमिक आर्टरीज हैं, मतलब वैसे आर्टरी जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं फ्रॉम द हार्ट, वो कहाँ से अराइज करते हैं? आर्टा से अराइज करते हैं। ये ट्रू फॉल्स में आता है एग्जाम में। ठीक है, या स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। ऑल द वेन्स ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा। हमने पहले डायग्राम में डिस्कस करा है जब हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे कि इन्फेरियर जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि इन्फेरियर वेना केवा जो हार्ट से नीचे बॉडी होता है, बॉडी पार्ट होता है, उससे ब्लड लेके आता है और सुपेरियर वेना केवा हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है। कैसा ब्लड ले आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अच्छा, इस सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं और पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है। ओके,
अच्छा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पर्पस क्या होगा, आप खुद से भी बता सकते हो कि पूरे बॉडी पार्ट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, सारे टिश्यूज़ तक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल है। एज वेल एज जो बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव करना है, या जो भी वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है वो उसमें भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का रोल है। सेकेंड, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट इज़ द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, अच्छा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग एंड रिटर्न ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है, बहुत ईजी है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ जाता है कभी कभी, और डायग्राम अगर आप ऐड कर दोगे तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के पास जाता है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल तक आता है। तो पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग के पास जाएगा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के पास जाएगा, और दोनों से पल्मोनरी वेन अराइज होते हैं और दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन अगर एग्ज़ाम में आए तो आप अपने से भी लिख सकते हो कि इट अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है इस वजह से, और अलग अलग सर्कुलेशन हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग हैं। तो डबल सर्कुलेशन का ये एक फ़ायदा होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है टू द बॉडी पार्ट, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग से कैरी करता है, तो मिक्सिंग अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था वैसे भी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।